बंदा जितना अपने को एजुकेट करेगा, एजुकेट मींस उसकी पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, वो अपने सिस्टम के बारे में जाने, अपने सिस्टम के बारे में जाने और अपने प्रोडक्ट के बारे में जाने। ये बिजनेस दो ही चीजों पर टिकता है, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। प्लान ज्यादा से ज्यादा शो करें, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करना सिखाएं और उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, तो ये सिस्टम बहुत आगे जा सकता है, बहुत हर आदमी इसमें कामयाब हो सकता है। यहाँ एजुकेशन मायने नहीं रखती कि कौन बंदा कितना पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा ही यहाँ ज्यादा कामयाब होगा, ऐसा सिस्टम नहीं कहता। सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि सिस्टम के प्रति समर्पित होकर जैसे जैसे सीनियर लोगों के अनुभवों के आधार पर हम अपने को ढालते चले जाएं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाएं, तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो डायमंड तक जाने के लिए केवल एक एजुकेशन से नहीं जा सकता, एक व्यक्ति डायमंड नहीं जा सकता, यहाँ सभी लोगों का सहयोग होता है, तभी आदमी डायमंड जा सकता है। तो हमें बस 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आरसीएम क्या है, हमें इसको समझना है, क्यों करना है इसको समझना है। आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है और कैसे करना है, ये 3 चीजों पर अगर हम विशेष ध्यान दें तो पूरा सिस्टम इसमें आ जाता है। आरसीएम क्या है, आरसीएम कैसे करना है और क्यों करना है, ये 3 चीजें हैं मेन। और अपने सभी साथियों को हम इसी के लिए केवल ट्रेन करें तो और बहुत सारी चीजें तो केवल मोटिवेशनल होती हैं, लेकिन अपने सिस्टम के बारे में जानकारी लेना बहुत अपने में महत्वपूर्ण होता है। सर मैं ये देख पा रहा हूं, पीयूषी चलाते चलाते मैं एक चीज देख पा रहा हूं यहाँ पर कि अगर 3-3 साल लोगों को हो गए और उनको बिजनेस प्लान देना तक नहीं आता, ऐसे लोग मार्केट में जाकर के फिर नेगेटिविटी फैलाएंगे, बोले मैंने भी 3 साल आरसीएम किया था। सर आरसीएम क्या है और कैसे किया जाता है और क्या इसका पावर है, इसको हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। 80% लोग, मेरी नजर में 80% लोग तो ज्वाइन करने के बाद में केवल 100, 200, 500 रुपए का सामान खरीद लेना ही आरसीएम करना मानते हैं। वो व्यापार मानते ही नहीं, व्यापार को समझते ही नहीं। और जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी, लीडर हम उसी को बना सकते हैं जो वास्तव में ही इस व्यापारिक सिस्टम को सीखना चाहेगा, एजुकेशन लेना चाहेगा। तो आप देखिए सीधा साधा उदाहरण, रामेश्वर दयाल जी का उदाहरण क्यों, देखिए उनके जुनून ने, उनकी एजुकेशन ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन उनके जुनून ने आज ऐसे पढ़े लिखे लोगों की टीम तैयार कर ली है कि आगे भविष्य उनका इतना सुंदर जाएगा। क्यों कि जब उनका भविष्य सुंदर जा सकता है तो आपका क्यों नहीं जा सकता। तो हमें बस केवल इसी चीज के लिए तैयारी करनी है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें और इस पर विशेष ध्यान दें। ज्वाइनिंग कराना अपने में महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता है। रही डायमंड क्लब की बात, शर्मा जी ने भी अभी बताया, हमारे चौधरी साहब भी बताते हैं, हमारे सर रामेश्वर दयाल जी भी कहते हैं, डायमंड क्लब अपने में बहुत बड़ी चीज नहीं है। डायमंड क्लब 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपने में बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अगर हम मन से करना चाहें तो, मन से करने का मतलब क्या है, आपके पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं, इतनी वैरायटियां हैं प्रोडक्टों की, कि जिन प्रोडक्टों के बारे में अगर आप जानकारी, सटीक जानकारी लोगों को दें तो डायमंड क्लब तो 2 दिन में हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है। डायमंड क्लब अपने में महत्वपूर्ण नहीं है। डायमंड क्लब, देखिए डायमंड क्लब होने से क्या लाभ होगा, हर आदमी जब उस चीज को समझेगा, आप क्या हैं यहाँ पर, आपका जो डेजिग्नेशन है क्या है यहाँ पर, आप डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलर माल कराना, सेल करना, जी जी, सेल करना जी जी। तो जो 2 चीजों को सही ढंग से समझ पाएगा, आरसीएम क्या है, आरसीएम का प्लान क्या है, पैसा कैसे आता है, आरसीएम के प्रोडक्ट क्या है और ये किस किस चीज में काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, ये नॉलेज अगर हमारे जिस लीडर को होनी शुरू हो जाएगी, उसकी सफलता का रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा। अभी हम जो है अपने लोगों को सही वास्तविक तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये हम लोग अपनी कमी महसूस कर रहे हैं। अब ये जो माध्यम है, जिस माध्यम से आज हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं, ये माध्यम अपने में बहुत सटीक माध्यम है।
हम 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ अपनी बातें लिमिटेड समय में रख सकते हैं। मीटिंग के लिए जाया करते थे, रॉयल्टी स्कूल हुआ करता था ग्रेटर नोएडा में, तो यहां से 300-300, 400-400, 500-500 रुपए किराया भी जाता था, वहां पर टिकट भी लेनी होती थी और 4-5 घंटे क्या पूरा दिन निकल जाता था। आज हम वही चीज जो वहां से लेके आए हैं अपने लोगों को यहाँ पर इस अपने प्रोग्राम में ला करके और उनको एजुकेट करें, क्योंकि ये समय एक ऐसा है कि फिजिकली हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं। तो साथियों, सभी से बस मेरा तो यही है कि यहाँ पर रामेश्वर जी से तो एक ही चीज सीखनी है कि उनके अंदर जो जुनून और सिस्टम के साथ जो उनका समर्पण है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस आदमी ने ये कर लिया, हम अहम में ना रहें, हम ये चीज को ना समझें कि मैं ये चीज जानता हूं, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति से अलग सीखने को मिलता है। जी, जैसे चौधरी साहब के पास कुछ अलग है, गोयल जी के पास कुछ अलग है, हमारे जगनंदन शर्मा जी के पास कुछ अलग है, और सभी लीडर्स के पास कुछ अलग है, डॉक्टर संजीव जी के पास कुछ अलग है। एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे तो यहां पर हम प्लस होंगे, हम हर चीज में प्लस होंगे। और प्लस कब होंगे? जब हम सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो सीखते रहना चाहिए, और सीखते रह, जो आदमी सीखता रहेगा वही ग्रो करेगा। सीखना बंद, जीतना बंद। तो सीखने के लिए तो हर समय तत्पर रहना चाहिए। अपने में कोई आदमी पूर्ण नहीं होता, हमेशा आदमी लाइफ टाइम सीखता है, बच्चों से भी सीखता है, और भी ज्यादा होगा, और भी ज्यादा होगा। छाबड़ा जी की जो सोच है कि भारत को क्या बनाना है, हम उसके सिपाही हैं, और हम उसको मजबूती से अगर समर्पण के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी, अपने पूरे समाज के लिए भी। थैंक यू सर, गजब, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे